केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइंस में जो भेजा है, कल जो होम मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस भेजा है, उसमें एक नोडल एजेंसी बनाने के लिए कहा गया। तो हमें लगता है मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यहाँ एक नोडल एजेंसी का बहुत जल्द आज कल रात आया, मुख्यमंत्री उसका कहीं ना कहीं उसका निर्माण कर देंगे और उसके बाद वो नोडल एजेंसी जो है जो बाहर के राज्य हैं उनसे संपर्क में रहेगी। लेकिन ये एक्सपेक्ट करना और ये उम्मीद करना कि अभी 25 लाख लोग हमारे यहाँ ऑफिशियली रजिस्टर्ड हैं, उनको लेके आना है बसों से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए, तो एक बस में 35-40 लोगों की बैठने की व्यवस्था रहती है। तो अगर हम लोग बहुत से बहुत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे तो हम उसमें 15 से 20 लोग लगाएंगे। तो ये 25 लाख को डिवाइड करिए उतने से 15 से 20 से, तो महीनों लग जाएगा अगर राज्य सरकार के बलबूते पर अगर छोड़ दिया जाए लाने के लिए। तो हम समझते हैं कि इस जो नया गाइडलाइंस आया है इससे एक बात स्पष्ट है कि जो लोग खुद आना चाहते हैं, अपनी व्यवस्था से आना चाहते हैं, वो आ सकते हैं। जैसे हमारे बच्चे हैं वो वहाँ पर करके, या फिर वहाँ की राज्य सरकारें कुछ बसों से भेजना चाहती थी, जैसा उन लोगों ने बताया था पूर्व में कि हम व्यवस्था कर देते हैं लोगों को जाने का। तो उससे जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए उनका स्वागत है और कहीं ना कहीं कोई व्यवस्था बनेगी ऐसी, हम समझते हैं राज्य सरकारें जहाँ जहाँ हैं वहाँ से भेजेंगी तो हम लोग उनको क्वारंटाइन करेंगे, उनको ब्लॉक में रखेंगे, कैसे उनकी व्यवस्था हो, यहाँ पर जांच होगा, फिर ब्लॉक के स्तर पर क्वारंटाइन करेंगे और उसके बाद हम अपने जो तो हमारे लोग हैं उनका स्वागत है। नहीं, वो तो अब जो नोडल एजेंसी है वो तय करेगी क्या करना है नहीं करना। लेकिन राज्य सरकार से अगर ये एक्सपेक्ट करते हैं तो आप खुद बताइए ना, क्या राज्य सरकार के पास इतने संसाधन हैं कि वो 25 लाख मजदूर और उसके साथ जो बच्चे हमारे बाहर पढ़ रहे हैं इतना लोगों को कम समय में ला सकता है? नहीं ला सकता। तो अगर उस व्यवस्था में जाइएगा जितने बसें बिहार में हैं उन सबको भी अगर लगा दिया जाएगा तब भी नहीं व्यवस्थित हो पाएगा। देखिए, बिहार के बच्चे हमारे कोटा में और बिहार के बाहर कई राज्यों में पढ़ने गए हैं बच्चे, वो कोरोना संकट में फंसे हुए थे, वो बहुत छटपटा रहे थे, आने के लिए बेचैन थे। हमारे लाखों की संख्या में मजदूर भाई जो बिहार से बाहर हैं वो भी फंसे हुए थे, वो भी बहुत छटपटा रहे थे आने के लिए। लेकिन भारत सरकार की गाइडलाइन ऐसी थी जिसमें बुलाना संभव नहीं था। उसमें क्लियर निर्देश था कि एक्सट्रीम मेडिकल इमरजेंसी को छोड़ करके इंटर स्टेट मूवमेंट नहीं होगा। इसलिए चाह करके भी हम नहीं उनको एक्सेप्ट कर सकते थे। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुरोध पर, इन्हीं के अनुरोध पर भारत सरकार ने नया गाइडलाइन जारी किया और उसमें आने का रास्ता खुल गया। अब लाखों की संख्या में आएंगे तो उसके लिए हमारे यहाँ तैयारी हुई है सब लोगों के आने के, जितने भी हमारे बॉर्डर हैं जहाँ से वो आ सकते हैं वहाँ उनकी स्क्रीनिंग होगी, उनके खाने की व्यवस्था है, उनके नाश्ते की व्यवस्था है, उनके स्क्रीनिंग की व्यवस्था है। वहाँ से उनको बॉर्डर उनके ब्लॉक तक पहुंचा दिया जाएगा। ब्लॉक तक पहुंचाने के बाद फिर उनकी स्क्रीनिंग होगी, टेस्ट होगा, फिर उनको क्वारंटाइन किया जाएगा। उसके बाद जो उसका SOP है उसको फॉलो करते हुए फिर वो अपने अपने घर में सुरक्षित जाएंगे। तो मेरा अनुरोध है उन मजदूर भाइयों से भी कि वो पूरी व्यवस्था के साथ, पुलिस के साथ, डॉक्टर के साथ आने के बाद सहयोग करें। हम उनके साथ हैं, हम उनकी सेवा में रहेंगे। देखिए, वी आर टेकिंग ऑल प्रिकॉशंस, आई एम टेलिंग यू, SOP इज फिक्स्ड, वी आर टेकिंग ऑल प्रिकॉशंस बिकॉज सी दिस इज व्हाई वी हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस सिस्टम कि फर्स्ट द मोमेंट यू एंटर द बॉर्डर द फर्स्ट स्क्रीनिंग विल बी देयर फ्रॉम यू आर टेकन टू द ब्लॉक, इन द ब्लॉक you are quarantined over there, and after this quarantine period is over then you are allowed to go home, so that you are safe, your family is safe, village is safe, society is safe, Bihar is safe। कितनी बड़ी चुनौती होगी पुलिस प्रशासन के लिए? बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि आने वालों की संख्या लाखों में हो सकती है। It could be more than 5 lakh, 10 lakhs, it could be even more. So challenge is really very big, but we have full confidence in the leadership of our Chief Minister that will handle this situation very effectively. नहीं, इंटर डिस्ट्रिक्ट चेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटर डिस्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं होगा तो सपोज देयर आर hotspot spots in few districts, like in Patna also, in Khajpura, like in Kaimur also, like in Munger. So these are hotspot zones. So if people are allowed to move freely without any checking, there is going to be a serious problem in other part of the state. इसलिए हम लोगों ने पहले से भी किया था, थोड़ी कहीं कहीं ढिलाई हुई है तो उसको फिर से सख्त किया गया है कि nobody is allowed to move district to another district without proper checking, without valid reason, without valid pass. This is most unfortunate.
This should not have happened. Why such things are happening? This is very disgusting. I am telling you, these criminal elements will handle them with very tough hand. हम किसी भी क्रिमिनल को, किसी अपराधी को किसी तरह की मरुवत देने के पक्ष में नहीं है। आप देखिए इसके आगे क्या होता है, किस तरह की कार्रवाई होती है। सर लॉकडाउन साइबर अपराधी लॉकडाउन के पहले से भी सक्रिय हैं। उनके लिए हम लोगों ने पूरे जिले के इन ऑल 38 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट a cyber cell has been already created, and ADG, a special one, who is ADG in charge of economic offences also, he is handling this. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.